नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को मलारी की शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति भी उन्हें भेंट की। वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी ने राज्य के विकास में प्रधानमंत्री के नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण में तेजी के साथ जो है वो काम चल रहा है। वहीं टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे का कार्य हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की स्वीकृति और परियोजनाओं का पूर्ण वित्तीय व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया। विधानसभा चुनाव का बिगुल जल्द ही बज सकता है। मतदाता सूची में संशोधन का कार्य पूरा हो गया है। साथ ही दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने दिल्ली विधानसभा चुनावी के लिए तैयारियां भी काफी हद तक पूरी कर ली हैं। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची भी जारी हो जाएगी। वहीं इससे चुनाव की घोषणा का रास्ता साफ हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यदि सोमवार को चुनाव की घोषणा किसी कारण नहीं हुई तो भी 2-3 दिन में चुनाव की घोषणा होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है और फरवरी के दूसरे सप्ताह में मतदान भी हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने आपकी महिला सम्मान योजना के जवाब में प्यारी दीदी योजना की घोषणा की है। कांग्रेस ने वादा किया है कि दिल्ली में सत्ता में आने पर ये महिलाओं के लिए 2500 रुपए देगी हर महीने। इसकी घोषणा कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस ने डीके शिव कुमार ने दिल्ली में की है। वहीं डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक में महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। दिल्ली में सत्ता में आएगी तो पहली कैबिनेट में ये योजना लागू हम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं यहां कर्नाटक मॉडल की तरह प्यारी दीदी योजना की घोषणा करने के लिए आया हूं। उन्होंने आगे बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में हमारी योजनाओं को बीजेपी कॉपी कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस बार 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये संख्या दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव की अंतिम मतदाता सूची में कुल 1,55,24,858 मतदाता हैं। इनमें से 83 लाख पुरुष और 71 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि दिल्ली में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ रही है। फाइनल वोटर सूची जारी होने के बाद अब जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से कई बैठकों का दौर भी चल रहा है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीख की घोषणा 6 से 10 जनवरी के बीच हो सकती है। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद ठंड और घने कोहरे का दौर जारी है। सुबह और शाम को दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी के साथ ही घना कोहरा बरसने लगा है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। मौसम का ये बर्फीला अंदाज अभी आपको और देखना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में घने कोहरे का अलर्ट है, जिससे शहर में विजिबिलिटी कम हो सकती है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 10 से 12 जनवरी के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ मौसम के मिजाज में बदलाव लाएगा। इससे दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं आईएमडी के मुताबिक इससे धुंध तो छटेगी, लेकिन तापमान पर कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिलने वाला। दिल्ली समेत उत्तर भारत में पिछले 2 दिन से घना कोहरा छाया हुआ है। कई राज्यों में कोहरे और ठंड को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कल अजमेर के दौरे पर रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चादर पेशगी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वहीं दोपहर 3:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की चादर होगी पेश। वहीं मैं आपको बता दूं कि दोपहर 3:30 बजे जो है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की चादर पेश की जाएगी। उसके बाद इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी वहां मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही कांग्रेस के अल्पसंख्यक विधायक और अन्य नेता भी वहां मौजूद रहने वाले हैं। वहीं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पार्टी अध्यक्ष खड़गे की अजमेर में जो है चादर पेश करने वाले हैं। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कल अजमेर में जो है चादर पेश करने वाले हैं। संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एचएमपीवी वायरस के प्रकोप पर पोस्ट किया है। उन्होंने केंद्र से तत्काल ध्यान देने की मांग भी की है। वहीं मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल का कहना था कि कोविड के अनुभव से प्रेरणा लेते हुए यह स्थिति एक और स्वास्थ्य आपातकाल बन सकती है। इसे संभालने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। एचएमपीवी वायरस को लेकर केजरीवाल ने पोस्ट कर कहा कि सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों को समय रहते रोका जाए। इससे निपटने के लिए पहले से तैयार रहना जान। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर दिल्ली में रह रहे 9 बांग्लादेशियों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें से 7 को एक होटल से गिरफ्तार किया गया। इन बांग्लादेशियों ने टूरिस्ट वीजा और डंकी रूट का इस्तेमाल कर भारत में प्रवेश किया और फर्जी दस्तावेज तैयार करके दिल्ली में रहने लगे थे। ये सभी अवैध बांग्लादेशी बंगाल और त्रिपुरा के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे। वहीं सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 14 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। पुलिस की यह कार्रवाई अवैध प्रवासियों के खिलाफ चल रही है, जांच का हिस्सा है और जो दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे हैं वहां पर पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। अभी तक अवैध बांग्लादेशियों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी है। वहीं आज जो है दिल्ली पुलिस ने 9 अप्रवासियों को गिरफ्तार किया है, जो कि वो त्रिपुरा और जो के रास्ते से दिल्ली के लिए पहुंचे थे, जहां पर उनके दस्तावेजों के आधार पर उनको अवैध बांग्लादेशी घोषित कर दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने दिल्ली के इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग उठाई है। उन्होंने पीएम मोदी को एक लेटर भी लिखा है और जिसमें कहा है कि इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार किया जाए। ये भारत के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जमाल सिद्दीकी ने पीएम मोदी को लिखे लेटर में लिखा कि आपने नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों के दिल में राष्ट्रीय प्रेम एवं भारतीय संस्कृति के प्रति प्यार में समर्पण की भावना बढ़ी है। जिस प्रकार से आपके कार्यकाल में मुगल अंकुराता और लुटेरे अंग्रेजों द्वारा दिए गए घात को भरा गया है एवं गुलामी के दाग को धोया गया है, इससे पूरे भारत में खुशी है। वहीं उन्होंने निवेदन किया कि आपने क्रूर मुगल औरंगजेब के नाम पर बनी रोड का नाम बदलकर एपीजे कलाम रोड किया। इंडिया गेट पर लगे किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई एवं राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करके भारत की संस्कृति से जोड़ा है। उसी प्रकार से इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की कृपा करता हूं। जहां पर मैं आपको बता दूं कि सिद्दीकी के द्वारा ये मांग की गई है कि इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार किया जाना चाहिए, जहां उसके अंतर्गत उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें इस मांग को प्रमुखता से उन्होंने उठाया है। ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में घेर लिया है।
बीजेपी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली में शीश महल तैयार किया जो उनके भ्रष्टाचार का प्रतीक है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूट लिया है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। बीजेपी के नेताओं ने यह भी कहा है कि केजरीवाल ने अपनी सत्ता का फायदा उठाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और जनता की उम्मीदों के साथ धोखा किया है। दिल्ली में कई मामलों में केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बीजेपी इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। जहां मैं आपको बता दूं कि आज बीजेपी ने 5वां पोस्टर जारी किया है आपके खिलाफ, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार बीजेपी आप यानी कि आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कोई भी चूक जो है आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए नहीं छोड़ती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने आपके खिलाफ ये पोस्टर जारी किया है, जहां पर जब कोरोना में तड़प रहे थे दिल्ली वाले, तब शीश महल बनाने में व्यस्त थे आपदा वाले। ये तंज कसा है आम आदमी पार्टी पर, जहां पर पोस्टर में ये जो लाइनें लिखी गई हैं ये सीधे सीधे केजरीवाल के लिए लिखी गई हैं, जहां पर दिल्ली वासियों को जो है धोखा देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया है। दिल्ली के सियासी दलों के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर जारी जंग के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी पूर्व सांसद और कालकाजी सीट से प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी को अपना सीएम का चेहरा बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को भद्दी और अपमानजनक गालियां देने का काम किया है। इसका कोई दूसरा उदाहरण है और कहीं नहीं मिल सकता। वहीं उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि रमेश बिदूड़ी ने कहा था कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा है कि क्या आप पार्टी के नेताओं को यही सिखाते हैं, क्या आप यही गुंडागर्दी की भाषा बोलते हैं। जहां पर मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह ने जो है लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हुए आम आदमी पार्टी भी नजर आ रही है, जहां पर उन्होंने रमेश बिदूड़ी के सीएम आतिशी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर चर्चा की, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला, जहां कहा कि बीजेपी वाले अपने नेताओं को यही गुंडागर्दी और अपमानजनक भाषा बुलवाते हैं, यही इनकी नीति है, यही इनकी राजनीति है, जिसके अंतर्गत जो है ये नेताओं को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि रमेश बिदूड़ी अपने विवादित बयानों को लेकर इस समय चर्चाओं में बने हुए हैं। जब दिल्ली की विधानसभा जो होने वाले हैं चुनाव, उसमें ये जो मुद्दा है ये काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि रमेश बिदूड़ी लगातार ऐसे बयान देते जा रहे हैं जिससे कि आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई नजर आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी भी तीखा वार करते हुए नजर आ रही है, एक भी बयान को जो है इग्नोर करती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां मैं बता दूं कि रमेश बिदूड़ी ने सीएम आतिशी को कहा कि आपने अपना बाप बदल लिया है, जिसके बाद जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।